तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और आज हम डिस्कस करेंगे बिटसेट 2023 का शानदार सा सवाल। तो सवाल कह रहा है द रेंज ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन आपको दिया गया है और इसकी आपको रेंज निकालनी है। सबसे पहले आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आपको जो फंक्शन दिया गया है वो रूट के अंदर दिया गया है, और रूट के अंदर की चीज को डर लगता है कि नेगेटिव तो नहीं हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट चेक करिएगा, और यहां पर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 5 है। तो इसका जब आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे वो आएगा b² यानी 16 -4 इंटू a इंटू c, तो आ जाएगा 16 - 16 यानी कि 44 जो है वो आपका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो माइनस का 44 आ रहा है, और वो जो है लेस देन 0 आ रहा है, यानी इसका रियल रूट नहीं होगा। यानी कि ये क्वाड्रेटिक जो है वो कुछ इस प्रकार की होगी, ऊपर से ऊपर रह जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक का कभी रूट नहीं आ रहा ना, तो ये एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रही, तो ऊपर से ऊपर रह गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डोमेन तो इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया। अगर डोमेन की बात होती है तो डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब बात ये आती है इसकी रेंज क्या होगी, यानी इसके आंसर कहां से कहां तक लाई कर रहे होंगे, कहां से कहां तक वेरी कर रहे होंगे। तो मैं आपको एक बड़ी बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं, छोटी सी। आप एक काम कर लो, आप इसका वर्टेक्स यानी कि आप इसका पिछवाड़ा जो है वो निकालने की कोशिश कर लो, कि आपको यह पता लग जाए ना कि ये पैराबोला, ये क्वाड्रेटिक ऊपर से ऊपर गई है, लेकिन ये चीज कितनी ऊपर रही होगी। तो अगर आपको वर्टेक्स का भी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है -b/2a और -d/4a। एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2a और -d/4a। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनो, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट से पता लगेगा कि वर्टेक्स कितना इधर और इधर है। हमें यह नहीं जानना, हमें उसकी रेंज जाननी है। एक्स पर इधर और इधर नहीं जानना, हमें रेंज जाननी है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ देखना होगा कि कितना ऊपर है, कितना ऊपर है, यहां यहां या यहां। तो हमें सिर्फ चाहिए y कोऑर्डिनेट -d/4a। तो -d हो जाएगा 44/4a, 4a -d/4a, 4a कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू a, तो ये आपका हो जाएगा 11/3। तो इसका जो न्यूनतम आंसर आ रहा है वो 11/3 है। इसका जो न्यूनतम मिनिमम आंसर आ रहा है ना वो 11/3 होगा। और अब ये क्वाड्रेटिक रूट में है तो इसका ऑब्वियसली न्यूनतम आंसर जो होगा वो रूट 11/3 होगा। इसका जो पिछवाड़ा होगा कम से कम जो नीचे आया होगा वो 11/3 आया होगा, नहीं तो फिर ऊपर से ऊपर ही रहा होगा। तो इसका जो आंसर आएगा, जो रेंज आएगी वो रूट 11/3 से लेकर इंफिनिटी तक आएगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी।